करने वाले हैं उन अहम छिपी हुई ताकतों की जो असल में हमारी जिंदगी को चला रही हैं। चलिए इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर हमारे जो फैसले हैं, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या वो सच में हम हैं या कोई और ही है? और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। ये जो आंकड़े हैं ना, ये दिखाते हैं कि हमारे 95% फैसले, हमारी भावनाएं, हमारे काम, सब कुछ हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। और जिसे हम मैं समझते हैं, हमारा चेतन मन, वो तो बस 5% है। सोचिए जरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग के अंदर दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम काम कर रहे हैं। आइए इन दोनों को जरा ठीक से समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ है हमारा चेतन मन जो लॉजिकल है, वो सोच विचार करता है, प्लान बनाता है, इसे आप विचारक या द थिंकर समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ है अवचेतन मन जो पूरी तरह से इमोशनल है, ये इंस्टिंक्ट्स और आदतों पर चलता है, यह है कर्ता या द डूअर। और ये बिजली की तरह तेज है। तो एक धीमा और सोच समझकर चलने वाला और दूसरा कमाल का पावरफुल और तेज। इसे समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचिए कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपकी जिंदगी का एक अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल एक ओएस की तरह, जो हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है और हमारे हर एक काम पर असर डालता है। और अब बात और भी मजेदार होने वाली है। साइंस हमें यह बताता है कि जब हम किसी चीज की बहुत साफ साफ कल्पना करते हैं, मतलब एकदम विविड, तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। ये एक बहुत ही जबरदस्त वैज्ञानिक खोज है। अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूं, तो हमारा दिमाग ज्यादातर समय ये फर्क ही नहीं कर पाता कि क्या सच में हो रहा है और क्या सिर्फ हमारी कल्पना में। और पता है, यही वो चाबी है जिससे मन को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। अब इसी वजह से हमारे अंदर एक तरह का संघर्ष, एक लड़ाई पैदा होती है। चलिए इस लड़ाई को समझने के लिए एक मजेदार सा नाम देते हैं, आइंस्टीन बनाम फ्रैंकेनस्टाइन। ये फीलिंग हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है ना? ऐसा लगता है जैसे एक पैर गैस पर है और दूसरा ब्रेक पर। हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर कोई चीज़ है जो हमें पीछे खींच रही है। बस यही वो अंदरूनी लड़ाई है। तो इस लड़ाई में कौन कौन है? एक तरफ है आइंस्टीन, जो हमारे दिमाग का बायां प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। ये हमारे सपनों का, हमारी उम्मीदों और लक्ष्यों का घर है। ये हमारी कंपनी का सीईओ है, समझिए। और दूसरी तरफ है फ्रैंकेनस्टाइन, मतलब हमारा दायां प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये अतीत से जुड़ा है, डर और शक से भरा हुआ। ये है हमारा इनर क्रिटिक, हमारा वो अंदर का आलोचक। तो फ्रैंकेनस्टाइन का असल में काम क्या है? उसका बस एक ही मकसद है, सबसे पहले सुरक्षा, सेफ्टी फर्स्ट। वो हमें हर तरह के नुकसान से बचाने की कोशिश करता है, चाहे वो शारीरिक हो, इमोशनल हो या फिर मेंटल। तो होता क्या है जब आइंस्टाइन के बड़े बड़े सपने फ्रैंकेनस्टाइन की सुरक्षा की जरूरत से टकराते हैं? ये जो कोट है ना, ये इसे बहुत अच्छे से बताता है। जब दिमाग में उथल पुथल होती है, तो वो लगभग हमेशा अपने मौजूदा कंफर्ट जोन में वापस लौट जाता है। हम वापस वही पहुंच जाते हैं जो हमें जाना पहचाना और सेफ लगता है, भले ही वो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहीं फंसे रह जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं समाधान की। ये रही आपके मन को रीप्रोग्राम करने की टूल किट। इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत पावरफुल है। पहचान खोजी नहीं जाती, पहचान बनाई जाती है। हमारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे हम बस ढूंढते फिरें। इसे बनाया जाता है, और इसे बनाने का तरीका वो है दोहराव यानी रेपिटेशन। तो इस दोहराव का इस्तेमाल हम 4 मुख्य तरीकों से कर सकते हैं। पहला, मानसिक, जैसे कि किसी चीज को विजुलाइज करना या अफर्मेशंस बोलना। दूसरा, भावनात्मक, जैसे कि शुक्रगुजार महसूस करना। तीसरा, व्यवहारिक, मतलब ऐसे काम करना जो हमारी नई पहचान से मिलते जुलते हों। और चौथा, पर्यावरणीय, यानी अपने आसपास के लोग, मीडिया और माहौल को बदलना। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं। कुछ इनर साइज यानी दिमागी कसरत देखते हैं, जिन्हें हम आज से अभी से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान, 6 गहरी सांसें। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये कमाल का असरदार है। 6 गहरी सांसें लेने से हमारे दिमाग का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो बंद हो जाता है। ये हमें ऑटोमेटिक रिएक्शन मोड से निकालकर एक सोचे समझे रिस्पॉन्स मोड में ले आता है। अगला तरीका है AIA मेथड। पहला ए है अवेयरनेस यानी जागरूकता। बस अपने विचारों और भावनाओं को देखो, बिना उन्हें सही गलत ठहराए। फिर आई है इंटेंशन यानी इरादा। साफ साफ तय करें कि असल में नतीजा क्या चाहिए।
और आखिर में दूसरा ए है एक्शन, यानी काम। उस इरादे की तरफ एक छोटा सा आसान सा कदम उठाएं। और ये जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं ना, उनसे निपटने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सबसे पहले उस विश्वास को पहचानें, जैसे मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूं। फिर उसे अतीत में डाल दें। पहले मैं ऐसा मानता था कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूं, और आखिर में इसे भविष्य से जोड़ दें। और अब मैं सीखा हूं कि कैसे काफ़ी अच्छे से भी बेहतर बना जाए। ऐसा करने से उस पुरानी बात की ताकत ही खत्म हो जाती है। तो इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करके हम सिर्फ जिंदगी के सफर में एक यात्री नहीं रहते, बल्कि ड्राइवर की सीट पर आ जाते हैं। हम अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट, उसके डिजाइनर बनने लगते हैं। ये सब कुछ मिलकर एक आइडेंटिटी लूप या पहचान का चक्र बनाता है। देखिए, हमारी जो सबकॉन्शियस पहचान है, वो हमारे व्यवहार को तय करती है। उस व्यवहार से हमें कुछ नतीजे मिलते हैं जो सबूत की तरह काम करते हैं, और वो सबूत हमारी उस पुरानी पहचान को और भी पक्का कर देते हैं। तो चाबी ये है कि हम जानबूझकर इस चक्र में घुसें और अपनी मनचाही पहचान को बनाना शुरू करें। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है, हम सब में अपने सपनों का आर्किटेक्ट बनने की काबिलियत है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये बस अपने दिमाग को समझने और इसके साथ मिलकर काम करने का एक प्रोसेस है। तो मैं आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। आज आप कौन सी पहचान को दोहरा रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, जिस चीज को आप बार बार दोहराते हैं, आखिर में आप वही बन जाते हैं।